ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। एक गुब्बारा जब पानी से भरा होता है तो उसे कितनी भी ऊंचाई से छोड़ा जाए वह नीचे ही गिरेगा, लेकिन जब उसमें सामान्य हवा होती है तो वह थोड़ा ऊपर उठकर फिर नीचे आ जाता है। पर जब उसी गुब्बारे में हल्की गैस भरी जाती है तो वह बिना रुके ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जाता है। इसका यही अर्थ है, जितना हल्का बनोगे उतना ऊंचा उठोगे। गुब्बारे की तरह बनो, जितना हल्का उतना ऊंचा। जीवन के बोझ को छोड़ो, आकाश छू लो। जो हल्का होता है वही ऊंचा उठता है। जीवन में बोझ कम करें, खुशियां बढ़ाएं। सेठ की तिजोरी में हीरा रखते हो तो मन की तिजोरी में क्यों भरते हो कचरा। कीमती विचारों से सजाओ अपना मन भी। हम अपने मन के अंदर कई अनावश्यक चीजें भर कर रखते हैं। पुरानी यादें, गलत फहमियां, बेकार की बातें, नकारात्मकता। ठीक वैसे ही जैसे किसी तिजोरी में हम कीमती चीजें रखते हैं पर कोई उसमें बेकार की चीजें नहीं रखता, तो फिर हमारे मन की तिजोरी में क्यों अनावश्यक दुख दर्द भर कर रखें। आपके मन की तिजोरी में कीमती विचार रखें, न कि बेकार की चिंताओं का कचरा। हर दिन घर में सफाई होती है, झाड़ू लगाते हो, कूड़ा बाहर निकालते हो। अगर झाड़ू लगाकर कचरा किसी कोने में जमा कर दो और वहीं छोड़ दो तो कुछ समय बाद बदबू फैलने लगेगी। इसी तरह जब हम अपने मन में पुरानी नकारात्मक बातें, दुखद घटनाएं और बेकार की चिंताओं को जमा कर लेते हैं तो वह हमारे व्यक्तित्व से बदबू की तरह झलकने लगती है। रोज लगाओ, पोंछा रोज मारो, मन का कचरा बाहर फेंको, सुख का आंगन साफ करो। इसलिए जो चीज़ें आपको दर्द देती हैं उन्हें दिल में जगह न दें, बल्कि अपने सुख को संजो कर रखें। दिल से कचरा हटाइए, अपने अंदर की नकारात्मकता को निकाल कर फेंकिए। जिसने अपने मन का कचरा साफ किया वही आसमान में उड़ने लायक हल्का हुआ। कोई बुरी घटना हो गई, कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर गया, क्या अब उसे मिटाया जा सकता है? नहीं। तो फिर क्या किया जाए? कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिमाग से हटती नहीं। उनका समाधान है, तुम्हारे पास एक गिलास है जिसमें नीले रंग का पानी भरा है। अगर उसमें दूध डालोगे तो दूध भी नीला हो जाएगा, लेकिन अगर इतना सारा दूध डालो कि नीला पानी बाहर निकल जाए और सिर्फ सफ़ेद दूध रह जाए तो क्या होगा? नीलापन खत्म। इसी तरह बुरी घटनाओं को मिटा नहीं सकते, लेकिन उनके ऊपर अच्छी घटनाओं की इतनी मोटी परत चढ़ा दो कि वह यादें धुंधली पड़ जाएं। बुरी यादों के अंगारों पर अच्छाइयों की राख डालो, जलन बुझेगी, जीवन जलेगा। समस्याएं तब तक भारी लगती हैं जब तक आप उन्हें पकड़ कर रखते हैं। छोड़ना सीखें और हल्का महसूस करें। दुख को, समस्याओं को दिल में जगह मत दो, उसे अनुभव करो और जाने दो। हर दिन अपने जीवन से अनावश्यक स्मृतियों को डिलीट करना सीखो। किसी ने कुछ गलत कह दिया, इग्नोर करो। किसी ने बुरा व्यवहार किया, डिलीट करो। अच्छे नंबरों की मार्कशीट संभालते हो तो बुरी यादों को क्यों रखते हो दिल में? डिलीट करो, स्टोरेज बचाओ। अगर जीवन में ऊंचा उठना है तो माफ करना और भूलना सीखो। क्षमा वाणी सिर्फ एक दिन नहीं, रोज मनाओ। दिल हल्का रखो, संबंधों को भारी मत बनाओ। जितना अधिक अच्छे अनुभवों को संजोओगे उतना ही जीवन में आनंद बढ़ेगा। राम ने रावण से युद्ध किया, लेकिन क्या वे जीवन भर उसी घटना में उलझे रहे? नहीं, उन्होंने आगे बढ़कर नया जीवन जिया। झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ और जीवन को नया बनाओ। मन से गंदगी हटाओ। छोटी छोटी बातों को पकड़कर मत बैठो। माफ करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। जो बीत गया उसे मिटा दो, जो आने वाला है उसे अपनाओ और मुस्कुराते रहो। कई बार हम छोटी छोटी बातों में ही उलझ जाते हैं। किसी ने शादी में नहीं बुलाया तो हम भी बदला लेने में लग जाते हैं। लेकिन यह सोचो, क्या तुम्हारा व्यवहार अलग नहीं हो सकता? क्या तुम वही गलती दोहरा रहे हो? छोटी छोटी बातों पर न टूटो। पुल बनाओ, दूरियां मिटाओ। प्रेम का पत्थर घिसो, नाम मिट जाएगा। पुल बनाओ, दीवारें नहीं। अगर किसी रिश्ते में दरार आ गई है तो तुम उसे और चौड़ा करने के बजाय उसे भरने का काम करो। एक मां का इकलौता बेटा जो विदेश में नौकरी के पहले दिन ही दुर्घटना में मारा गया, उस मां ने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने स्वीकार किया कि जो होना था वह हो गया। आपके जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई,
फिर आप छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान क्यों होते हैं? हर दिन एक नई शुरुआत करें, खुद को हल्का करें, अपने जीवन से नकारात्मकता का बोझ हटाएं और ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो हल्का होता है वही ऊंचा उठता है। जीवन एक प्रवाह है, उसे उलझाओ मत, जो लिखा है वह होकर रहेगा। चिंता छोड़ो, जीवन आसान बनाओ, हर दिन नया सोचो, नया जियो। याद रखिए, छोटा सा जीवन है, सुलझा कर जियो, उलझ कर मत जियो। हल्के पांव चलो, मंजिल खुद मिलेगी। इसे समझने के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं। अंश और आरव दो दोस्त, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क। अंश हर छोटी बात में उलझ जाता था। ऑफिस में बॉस ने कुछ टोक दिया, पूरा दिन खराब। किसी दोस्त ने कॉल नहीं उठाया, हफ्तों तक नाराज। मोहल्ले में किसी ने गाड़ी गलत पार्क कर दी, लड़ाई मोल ले ली। उसकी जिंदगी शिकायतों का अंबार थी। दूसरी तरफ आरव हल्के दिल का था। कोई नाराज हो जाए तो हंसकर कहता, चलो छोड़ो, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं कि हर बात को पकड़ कर बैठे। ऑफिस में डांट पड़ती तो कहता, कुछ सीखने को मिला। दोस्त कॉल नहीं उठाता तो मान लेता, शायद बिजी होगा। एक दिन जिंदगी ने दिया बड़ा सबक, फिर अंश सुधर गया। अंश और आरव एक शाम चाय पी रहे थे, तभी पास के अस्पताल से एम्बुलेंस निकली। अंश बोला, पता नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ होगा। कुछ ही देर में खबर आई कि उनका पुराना दोस्त चंदन अब इस दुनिया में नहीं रहा। चंदन जो हमेशा कहता था, बाद में मिलते हैं, बाद में बात करेंगे, वह अब कभी नहीं मिलने वाला था। आरव ने अंश की ओर देखा। भाई, हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन कौन जानता है कि कल क्या होगा। अंश चुप था। उसे एहसास हुआ कि वह छोटी छोटी बातों में उलझ कर जी रहा था, जबकि असली जिंदगी हाथ से फिसल रही थी। फिर क्या हुआ? उस दिन के बाद अंश बदल गया। अब वह नाराज नहीं होता, बातों को पकड़ कर नहीं बैठता। जब कोई गलती करता तो कहता, कोई नहीं, इंसान ही तो है। जब कोई उससे गलत बर्ताव करता तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। अब वह सुलझा कर जीने लगा था, उलझ कर नहीं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, जिंदगी छोटी है, झगड़ों में मत बिताओ, रिश्तों को सहेजो, हर दिन को आखिरी समझकर जियो, दिल हल्का रखो, ऊंचा उठो। इस वीडियो में बताए विचार आपको कैसे लगे? क्या आप भी मेरे सोच से रिलेट करते हो? तो कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।